हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है, हाँ तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है क्यून। तो क्यून थ्योरी ये ये भी काफ़ी अनिश्चितताओं को बताता है। क्यून थ्योरी क्या कहता है? देखो, क्यून थ्योरी यूज्ड इन सर्विस, Queuing theory is related to repair shop, service or oriented organization, just like जैसे TVS repair shop, TVS service center, Tata Motor service center, machine repair shop, any machine just like printer repair, computer repair shop। तो क्यून थ्योरी इन सब चीज़ों को बताता है जिसमें कि सर्विस ओरिएंटेड काम हो या रिपेयर ओरिएंटेड काम हो। मतलब कि हमेशा कस्टमर आए, उसको सर्विस मिले और वो वापस चला जाए। इस चीज़ को क्यून थ्योरी ही बताता है। तो क्यून थ्योरी क्या कहता है? क्यून थ्योरी इज यूज्ड इन सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, machine repair shop, in case of semi finished product waiting for finishing operation. The main objective is to maintain the capability of service at levels sufficient to keep the waiting time to certain acceptable एवरेज लेवल। जैसे कि मतलब कि ऐसा भी नहीं कि बहुत इतना ज़्यादा हम वेटिंग टाइम बढ़ा दें किसी पे कस्टमर का कि वो बोर होकर खुद ही सर्विस छोड़ के भाग जाए। तो ऐसा नहीं, क्यून थ्योरी यही कहता है कि इसके कई रूल हैं, कैसे कैसे सर्विस देना है और कैसे कैसे सर्विस मिलता है लोगों को। लेकिन ये क्यून थ्योरी वेटिंग टाइम को हमेशा क्या करता है, धीरे धीरे घटाने की कोशिश करता है। क्यून थ्योरी क्या करता है? वेटिंग टाइम को घटाने की कोशिश करता है हमेशा। ये उसका ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यून मॉडल। ये क्या है? इंटरवल अराइवल टाइम। मतलब धीरे धीरे इंटरवल अराइवल टाइम क्या होता है? शुरू में हम देखते हो किसी काम में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, तो इंटरवल अराइवल क्या है? सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है और शाम में, दिन में पिक आवर्स में, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्विटी है कि उसको सर्व करके दे दिया गया। तो जितना ज़्यादा सर्विटी दोगे उतना उतना क्या होगा? भीड़ कम लगेगा, वेटिंग कम होगा। तो ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल है। इट इज इन मोस्ट ऑफ द केस random arrival in observation, which is the best description by Poisson's ratio. It is arrivals a governed by Poisson's process, then the time between the arrival exponential distribution। तो मतलब कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसके रूल क्या क्या हैं? तीन चार तरह के रूल हैं। देखो, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, क्यून थ्योरी के तीन चार तरह के रूल हैं। Service description, it tells about the way in which customer are being served in the first system। मतलब इसके तीन चार रूल हैं। ऐसा है, देखो सबसे पहला क्या है? पहला रूल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब कि जो पहले आएगा उसी को सबसे पहले सर्विस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो कोई साहब हैं तो वो लेट से भी आए तो उसको सर्विस पहले देना। जैसे रिजर्वेशन काउंटर, वहाँ कोई साहब, कोई स्पेशल, कोई वीआईपी नहीं चलता। जो पहले आया है सबसे पहले उसी को सर्विस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट संस्थान है वो कि वहाँ पर, या प्राइवेट संस्थान की, इवन सरकारी संस्थान में कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पेशल गेस्ट आए, और ये सरकारी संस्थान में ज़्यादा होता है कि कोई स्पेशल गेस्ट आए उनको पहले सर्विस दे दिया जाए। लेकिन रेलवे काउंटर पे, हॉस्पिटल में ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो पहले आया है उसी को सबसे पहले सर्विस मिलेगा, तो उसी को कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब सबसे बाद में घुसा और सबसे पहले सर्विस लेके चला गया।
इसका मतलब है कि जैसे देखते हो कभी कभी क्या होता है कि अचानक से रिजर्वेशन काउंटर में टाइमिंग लिखा होता है, कितने बजे से इतने बजे तक रिजर्वेशन होगा, फिर बीच में आधा घंटे का ब्रेक। अब सपोज करो कि कोई आदमी ब्रेक ओपन होने के जस्ट पहले पहुंचा, बाद में पहुंचा है, और ब्रेक खुलने के पहले वो लाइन में लग गया और वहां से सर्विस लेके निकल गया, तो वो क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं पर कि लॉटरी सिस्टम से सर्विस मिलता है, तुम्हारा नाम आया तो तुमको सर्विस, जैसे कि वाइन का ठेका जो राजस्थान में होता है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। जो भी लॉटरी निकलता है वो क्या होता है, रैंडम ऑर्डर में निकलता है। ऐसा नहीं कि मतलब सीरियल से जो पहले दिया है लॉटरी का कूपन या फॉर्म भरा है उसका पहले टिकट में उसका पहले मिल जाएगा लाइसेंस, ऐसा नहीं। वहां पर क्या मिलता है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सर्विस एंड सर्विस चैनल। तो सबसे पहला क्या है, सिंगल चैनल सिंगल सर्विस। मतलब जहां पर जैसे रिजर्वेशन काउंटर एक ही काउंटर है, एक ही में एक ही चैनल है और सिंगल सर्विस है, मतलब एक ही लाइन है, एक ही लाइन में सबको सर्व करेगा, तो सिंगल चैनल एंड सिंगल सर्विस, एक ही आदमी सर्व कर रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, सिंगल चैनल मल्टीपल सर्विस, जैसे कि जनरल टिकट काउंटर, वहां पे क्या होता है, लेडीज का अलग लाइन, जेंट्स का अलग लाइन, और बुजुर्ग को भी साइड से अलग मिलता है, तो वो क्या है, सिंगल चैनल मल्टीपल सर्विस। तो वो हो गया सिंगल चैनल मल्टीपल सर्विस। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल चैनल सिंगल सर्विस। कहीं कहीं जैसे प्राइवेट बैंक में होता है, आदमी कम होता है, जो कि बहुत हाईली बैंक हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए बैंक है, वो क्या है, मल्टीपल चैनल सिंगल सर्विस। मतलब लोग कई चैनल है सर्विस करने के लिए, लेकिन सर्विस लेने वाले लोग ही नहीं है, आदमी वेट करते हैं, तो वहां पर इसका एग्जाम्पल मिलेगा प्रॉपरली या वो भी नहीं है। लेकिन अब क्या है, मल्टीपल चैनल मल्टीपल सर्विस, जैसे कि बड़े बड़े सिटी में रिजर्वेशन काउंटर 50 रिजर्वेशन काउंटर है और 50 लाइनें हैं, तो वो क्या हो गया, मल्टीपल सर्विस मल्टीपल चैनल। अब उसके बाद सर्विस पैटर्न है। सर्विस पैटर्न क्या कहता है, देयर इज ए नो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्विस प्रोसेस। In fact, in many cases, actual data is used for desired in the service time. However, if the service time are exponentially distributed, then the model of becomes single। मतलब कि हमेशा क्या है, ये सर्विटी और रैंडम अराइवल, ये दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं। ठीक है। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ग्राफ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट। ग्राफ ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ये पूछता भी है एग्जाम में, ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, ये कॉस्ट है, वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ सर्विटी है, ये क्या है, ये शो करता है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, ये है कॉस्ट ऑफ वेटिंग, ये है टोटल कॉस्ट। सबसे पहले अगर कोई वेट कर रहा है तो उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ उसको खर्च लग ही रहा है, तो वो ये क्या है, ये वेट कॉस्ट ऑफ वेटिंग है। और बाद में क्या है, कंटिन्यूसली अगर कोई सर्विस ले रहा है तो वेटिंग कॉस्ट क्या है, कोई नया आदमी है तो उसको वेट ज्यादा करना पड़ता है, जैसे नया अकाउंट खुलाने जाओ बैंक में तो उसको बहुत ज्यादा वेट करना, ये करो वो करो, तो क्या हो गया, हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा है उसका, कॉस्ट ऑफ वेटिंग। अब जैसे पुराना कस्टमर होते जाएगा, फिर अगर बहुत अच्छा पहचान हो गया बैंक में, तुम साइड से भी जाते हो और काम करा के निकल जाते हो, तो वो क्या है, कॉस्ट ऑफ वेटिंग। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। तो शुरू में क्या होता है कि कोई आदमी जैसे कि नया है, कोई कस्टमर नया बनाना चाहता है, तो कहता है नहीं आइए ना, आपको हम कितना कम में दे देंगे। फिर धीरे धीरे जब पुराना होता है, कहता है नहीं हम आपको अब छूट नहीं दे पाएंगे, आप मेरे रेगुलर, हालांकि थोड़ा बहुत देता है लेकिन कहीं कहते हैं नहीं अब तो बहुत, जैसे नया नया दिखते ना शोरूम वगैरह में लुभाने के लिए ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट। तो कॉस्ट ऑफ क्या है, प्रोवाइडिंग सर्विस। और उसके बाद ये है टोटल कॉस्ट।
बाद में आगे चल के क्या होता है, दोनों ओवरऑल ऊपर हो जाता है। ठीक, ये था हमारा क्यून थ्योरी का मेन फंडा। ठीक है, बाकी ये सब फॉर्मूला है जो कि क्यून थ्योरी में यूज करते हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों को फार्मूला दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर लेंथ इन क्यू, वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये सारे दीज आर द फॉर्मूला ऑफ क्यून थ्योरी। ठीक है,